In the second point, statistically reduce chances of on time completion, which means that आप क्योंकि टाइम कम बता रहे हो, कम टाइम दे रहे हो, तो टाइम पे पूरा करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब 6 महीने वाली चीज 3 महीने में तो बन नहीं सकती ऑब्वियसली, सो चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वैसे ही कम हो जाते हैं। अच्छा, पुअर टेक्निकल फाउंडेशन लीड्स टू वर्स नॉमिनल रिजल्ट्स, यानी कि अब क्योंकि आप जल्दी जल्दी वाला काम कर रहे हो, तो फिर क्या होगा कि जो फाउंडेशन क्रिएट होगी, यानी कि जो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्रिएट होगा, जो उसका स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, वो जल्दी वाला होगा और वो पुअर होगा, ठीक है, यानी कि अच्छा नहीं होगा। टेक्निकली इट वोंट बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब जल्दी जल्दी वाला काम आपको पता है कि उसमें आप प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे होते हो, तो फिर आपका कोड जो होता है वो इतना साफ सुथरा अच्छा कोड नहीं होता, ठीक है, स्ट्रक्चर भी प्रॉपर फॉलो नहीं होता। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव लेट प्रोजेक्ट डायनामिक्स मेक प्रोजेक्ट वर्स देन नॉमिनल। अब क्योंकि कम टाइम बताया है, कम टाइम बताने के यानी कि अंडर एस्टिमेट करने से ये नुकसान होता है कि आपने कम टाइम दिया है और कम टाइम से फिर आप लोग के पास चांसेस हैं कि प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, और लेट होने से प्रोजेक्ट फेल्यूर की तरफ जा सकता है। तो असफंद और जो हिजबुल्लाह कह रहे थे कि ये सही है, मैनेजर जो है उनको कम टाइम बताए और फिर उनसे काम ले, तो मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा ये आइडिया हुआ कि अगर आप कम टाइम बताते हो ना, तो जो डेवलपर्स होते हैं वो एक तो परेशान होते हैं, ठीक है, मेंटली वो थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उनको प्रेशर होता है उनके ऊपर, और उनको ये लगता है कि अगर हम ये काम पूरा नहीं करेंगे तो हमारी जॉब चली जाएगी, ठीक है, हमारा टास्क पूरा नहीं हुआ तो हमें निकाल देंगे। उससे फिर ये होता है कि उनकी जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है वो एक तो इफेक्टिवनेस उसकी खत्म हो जाती है, और दूसरा वो प्रोजेक्ट के जो फाउंडेशन क्रिएट करते हैं वो जल्दी वाली होती है, और वो प्रॉपर फॉलो नहीं की हुई होती, प्रॉपर टेक्निकली क्रिएटेड नहीं होती, और जितनी बुरी बुरा उसका स्ट्रक्चर होता है, फाउंडेशन होता है, तो फिर सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है वो इतना अच्छा डेवलप नहीं कर पाते वो, ठीक है। सो ये उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। यस, क्वेश्चन है एस1। जी सर, मैं ये बोल रहा था कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कंडीशन अलग होती है ना कि एक डेवलपर और कस्टमर के बीच में बात हो, वो दूसरी कंडीशन है। एक है कस्टमर और मैनेजर के बीच में, तो मैनेजर को तो अंदाज़ा होगा ना कि कितना टाइम लगेगा, या मेरा डेवलपर कैसा है, या मतलब वो कितना टाइम, मतलब वो फजूल ज़ाया कर देगा, या इसमें कितना अंदाज़न उसको एस्टिमेट तो होगा ना मैनेजर को, तो उस वजह से वो सही नहीं है। यस, आप जो कह रहे हैं उसमें ये इशू ये है कि अगर आप डेवलपर के ऊपर प्रेशर डालोगे, तो डेवलपर्स जो होते हैं वो मैंने कहा परेशान होते हैं, एक तो उनके ऊपर वो प्रेशर आता है, प्रेशर आने से उनकी जो इफेक्टिवनेस है या उनके जो काम करने का जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होता है, जिस वजह से वो फिर जो है वो जल्दी जल्दी में काम करते हैं और उसमें वो बग्स और एरर्स क्रिएट करते हैं। एक दूसरा, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस में प्रेशर आता है ना जब, तो जो डेवलपर्स होते हैं वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं मोस्टली, ठीक है, वो ट्राई करते हैं, स्विच करते हैं दूसरी कंपनी में, सर्च करने जॉब सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो प्रेशर के अंदर कोई भी बंदा काम नहीं करना चाहता, ठीक है, हर बंदा चाहता है कि मुझे जो प्रॉपर रिलैक्स्ड माहौल मिले, और जो फीजिबल हो, जो उसके लिए सूटेबल हो, वो इन्वायरमेंट उसको मिले, ताकि वो बैठ के अपना कंफर्टेबली काम कर सके। असल इशू ये है, ठीक है, कि डेवलपर्स को अगर आप प्रेशराइज करोगे, तो एक तो वो जॉब छोड़ने के चक्कर में लगे रहेंगे, दूसरा वो उनकी प्रोजेक्ट जो प्रॉपर जो स्किल्स हैं वो प्रॉपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो जल्दी में काम करेंगे, वो खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फेल्यूर की तरफ जा रहा होगा। असल में इशू ये है, ठीक है, वो मैं मानता हूँ कि आपको ये कंपेलिंग लग रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा कि यार हाँ, मैनेजर कम टाइम बताएगा तो कितना अच्छा होगा, और टाइम भी बचेगा, और नहीं नहीं तो 3 वाली चीज़ नहीं तो 4-5 महीने में तो बन रही होगी। लेकिन प्रोजेक्ट जो डेवलपर्स हैं उनको तो ये नहीं पता ना कि मैनेजर ने ये सोचा हुआ है कि 4-5 महीने में, वो तो ये सोच रहे हैं कि 3 महीने में ही हमने करना है। तो 3 महीने में ही करने के लिए वो फिर क्या करेंगे, प्रेशर में आ जाएंगे, ऑब्वियसली प्रेशर में आएंगे तो वो दो चीजें ट्राई करेंगे, या तो वो जल्दी जल्दी में चीज बनाने की कोशिश करेंगे, या तो फिर वो जॉब स्विच करने की कोशिश करेंगे, एंड दोनों ही आपकी कंपनी के लिए नुकसान है, ठीक है। सो इन दैट केस आप अंडर एस्टिमेट तो कभी ना करें एक चीज, चाहे आप मैनेजर हो चाहे आप डेवलपर हो, नेवर अंडर एस्टिमेट। लेकिन
ओवर एस्टिमेट में इतना नहीं करना चाहिए कि आपके पास गैप्स क्रिएट हो जाए, और बहुत ज्यादा गैप क्रिएट ना हो। ठीक है, थोड़े बहुत गैप्स क्रिएट होते हैं तो कोई बात नहीं है, उतना ओवर एस्टिमेट चलता है। ठीक है, सो ये जो डायलॉग्स थे, ये अकॉर्डिंग टू दिस राइटर जिसने ये बुक लिखा है, वो कहता है कि ये जो डायलॉग्स है ये सही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेवलपर जो होते हैं वो पहले से ही आपको जो एस्टिमेट दे रहे होते हैं उसमें ऑलरेडी वो सिंगल पॉइंट एस्टिमेट दे रहे होते हैं नॉर्मली। ठीक है, और दूसरा उनके पास रिस्क ऐड नहीं होता उनके एस्टिमेट में। तो अगर आप उनको अंडर एस्टिमेट करके दोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इसका एक डायग्राम है, ये दिखाता हूँ अंडर एस्टिमेट करने और ओवर एस्टिमेट करने का जो सीवियरिटी है या उसका जो नुकसान है वो कैसा है। ये जो पिंक लाइन शो कर रहा है ना, ये पिंक लाइन देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर सेंटर पॉइंट से, तो ये स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। यानी कि जो ओवर एस्टिमेट अगर आप करोगे तो जो नुकसान होगा आपको या आपकी कंपनी को, वो स्लोली स्लोली जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंपनी को नुकसान हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर अंडर एस्टिमेट कर दिया ना प्रोजेक्ट, यानी कम बता दिया अगर, या कम टाइम दे दिया या कम पैसा लगा दिया, तो ये अचानक से ऊपर जाएगा और फौरन से आप कंपनी को नुकसान देगा। सो दिस विल बी रैपिड लॉस इन योर कंपनी, या दिस ये प्रोजेक्ट की जो पेनल्टी है वो सीवियरिटी उसकी ज्यादा है, वो क्विकली नुकसान पहुंचाएगा आपको। ये फौरन से देखें लाइन ऊपर गई है एकदम से ये। ठीक है, और ये देखें ये लाइन स्लोली स्लोली ऊपर जा रही है। ये अगर इसको मैं और लेकर जाऊं तो ये यहाँ तक जाएगी, स्लोली स्लोली जाएगी, लेकिन इसको देखें, इसमें आपके पास टाइम कम है और ये फौरन से ऊपर चली गई है लाइन। सो दिस मींस दैट द ओवर एस्टिमेशन, और ये किस चीज के बारे में ये लाइन है? ये लाइन है शेड्यूल, कॉस्ट और एफर्ट, तीन चीजों के बारे में। तो यानी कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका प्रोजेक्ट का शेड्यूल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या और दूसरा आपकी एफर्ट बढ़ जाएगी। ये तीनों चीजें बढ़ जाएंगी, एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि इंक्रीज हो रही है ये तीनों चीजें। और इंक्रीज कब होगी? अगर ओवर एस्टिमेट करोगे तो स्लोली स्लोली कॉस्ट बढ़ेगी, आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, यानी कि स्लोली स्लोली शेड्यूल बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पैसा भी बढ़ेगा और एफर्ट भी बढ़ेगी। और स्लोली स्लोली लेकिन इंक्रीज होगा, नुकसान होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा अगर ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दोगे तो। लेकिन अगर अंडर एस्टिमेट किया ना तो ये अचानक से ऊपर जाएगा और बहुत तेजी से आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, शेड्यूल भी बढ़ जाएगा और एफर्ट भी बढ़ जाएगी। क्यों? हो सकता है डेवलपर जॉब छोड़ के चला जाए, हो सकता है आपका टाइम पे पूरा ना होने की वजह से आपके प्रोजेक्ट के दूसरे चीजें जो है या दूसरे जो प्रोजेक्ट्स है वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, और इस वजह से आपको अचानक से बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई फाई डेवलपर अपॉइंट करने पड़ेंगे, आपको ज्यादा लोगों को पे करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए, तो आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा। सो नेवर अंडर एस्टिमेट, ऑलवेज इफ यू आर गोइंग टू मेक द एरर, अगर एरर करना ही है तो ओवर एस्टिमेशन की तरफ करो, अंडर एस्टिमेशन की तरफ कभी ना करो। और उसकी पेनल्टी ज्यादा है, याद रखिए, ये पेनल्टी बहुत ज्यादा है, देखें फौरन से ऊपर गया ये। ठीक है, इसका सैंडिश ग्रुप एक सर्वे रिपोर्ट है जिसकी क्यास रिपोर्ट थी, उसका इसने डेटा कलेक्ट किया था 2004 में। ठीक है, ये सैंडिश ग्रुप कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था और क्यास रिपोर्ट बनाई थी। और इस क्यास रिपोर्ट में उन्होंने 2004 में ये रिपोर्ट दी थी इन्होंने, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया था प्रोजेक्ट को एनालाइज करके कि 54% प्रोजेक्ट्स वर डिलीवर लेट। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के रिकॉर्ड है, ये देखें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड, बाकायदा 2004 में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की डेटा को एनालाइज करके इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। 54% प्रोजेक्ट्स वर डिलीवर्ड लेट। 54, इमेजिन, आपके आपके 50% से भी ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो लेट डिलीवर हुए थे। क्यों हुआ था ऐसा? लेट डिलीवरी इसीलिए होती है बिकॉज प्रोजेक्ट को अंडर एस्टिमेट किया गया था, इसलिए वो लेट प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ। ठीक है, 18% प्रोजेक्ट फेल्ड आउटराइट, 18% प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गए थे। और ये रियल डेटा बता रहा हूं मैं आपको, ये वो नहीं है कि जो तुक्के के ऊपर हो या ऐसे ही कहीं से डेटा उठाया हो, नहीं, ये बाकायदा इन इन बंदों ने ये सर्वे कंडक्ट किया था, डिफरेंट कंपनी से क्वेश्चंस किए थे, डिफरेंट कंपनी के प्रोजेक्ट्स को एनालाइज किया था और उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिश हुई। 18% प्रोजेक्ट फेल हो गए थे सीधे सीधे। क्यों फेल हो गए थे? क्योंकि या तो वो अंडर एस्टिमेट हो गए थे या बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट हो गए थे, तो ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे फेल हो गए, नहीं बन सके यानी कि। ठीक है, 28% प्रोजेक्ट जो थे वो टाइम पे बने और बजट में बने। सिर्फ और सिर्फ 28% प्रोजेक्ट।
तो देखिए यानी कि 75% चांसेस होते हैं कि प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा आपका, ठीक है। 75% चांसेस हैं कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा टाइम के ऊपर, और आपके पास 28% चांसेस हैं कि प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा होगा और बजट के अंदर होगा, ठीक है। ये डेटा एनालाइज करने के बाद इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। और ऐसा क्यों है, ऐसा ये रीजन मैंने आपको बताया, 2-3 रीजंस बताए अभी तक। एक रीजन मैंने आपको बताया कि आप अगर तुक्के के ऊपर चीजें बताओगे तो फिर आप या तो ओवर एस्टिमेट कर रहे होगे या अंडर एस्टिमेट, और उसके फेल्यूर के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो प्रोजेक्ट के डेवलपर के ऊपर प्रेशर आएगा, वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, जॉब जॉब छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर आप टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं डिलीवर कर पाओगे, ठीक है। तीसरा, आप लोगों को ज्यादा ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें गैप्स ज्यादा आ जाएंगे। गैप ज्यादा आएंगे तो आपका नुकसान होगा, आपकी कॉस्ट शेड्यूल बढ़ जाएगा, फिर प्रोजेक्ट को ना तो टाइम पे पूरा कर सकोगे, अगर टाइम पे पूरा भी हो जाए तो बजट में पूरा नहीं होगा, आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा, सही है। सो बेसिकली प्रॉपर एस्टिमेशन करने से ही प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा होता है, और प्रोजेक्ट की बजट के अंदर ही वो पूरा हो रहा होता है। एक और डायग्राम है इसका, ये भी सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री का दिखाया है इसने। ये जो लाइनों में दिखाया है ना, लाइंस दिखाई है, ये दिखाया है कि प्रोजेक्ट जो ये फेल हो गए हैं सीधे सीधे। कहाँ से? 1994 से लेके 2004 के बीच में, 10 सालों का डेटा है ये पूरा। 10 सालों के अंदर दिखाया है इसने कि 94 से 96 में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट फेल हो रहे थे, फिर 98 से 2000 के बीच में थोड़े से कम फेल हो रहे थे, 2000 से 2000 बीच में थोड़े और कम फेल हो रहे थे। रीजन ये था कि जितनी ज्यादा इंडस्ट्री मेच्योर हुई है उतना एस्टिमेशन अच्छा हुआ है, ठीक है। ग्रे कलर में जो दिखाया है, ये दिखाया है कि प्रोजेक्ट, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि टाइम पे पूरा नहीं हुए, ओवर एस्टिमेट हुए या अंडर एस्टिमेट हुए। और पिंक कलर में जो दिखाया है, ये दिखा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइम पे पूरे हुए और बजट के अंदर पूरे हुए, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम प्रोजेक्ट टाइम पे पूरे हुए थे और बजट में, और 2004 में थोड़े ज्यादा प्रोजेक्ट टाइम पे और बजट में हुए थे, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज हो रही है। और यहाँ पे देखें, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे पूरे नहीं हुए। ग्रे कलर देखें इधर 2004 में। रीजन सिर्फ पता है क्या? रीजन सिर्फ यही है कि या तो ओवर एस्टिमेट था या अंडर एस्टिमेट था। अच्छा, ये एक और इसका एग्जाम्पल है, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का है, ये कीपर जॉन्स एक बंदा है, उसने इसको एनालाइज करके ये डेटा दिया है हमें। ये भी रियल डेटा है, ठीक है, ये भी तुक्के वाला डेटा नहीं है, दिस इज अगेन रियल डेटा है। और इसको आप नेट के ऊपर सर्च करके देखना चाहो तो ये कीपर जॉन्स का डेटा मिल भी जाएगा आपको। अच्छा, इसने बताया कि जो प्रोजेक्ट 10 किलो लाइन ऑफ कोड के होते हैं ना, 1000 लाइन ऑफ कोड के होते हैं, 1000 मतलब छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो जल्दी टाइम से पहले 11% बने, ये रियल डेटा है, ठीक है। टाइम्स ऑन टाइम 81% प्रोजेक्ट बने, 6% प्रोजेक्ट लेट बने थे, और 2% प्रोजेक्ट फेल हो गए थे, कैंसिल हो गए थे, ठीक है। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर की साइज 10 गुना ज्यादा है, ये 1000 लाइन ऑफ कोड था, ये 10,000 लाइन ऑफ कोड है। सॉफ्टवेयर कितना बड़ा? 10 गुना बड़ा है उससे। तो 6% प्रोजेक्ट पहले बने, ये देखें, ये 11% थे और ये 6%, यानी कि कम हो गए, सक्सेस के चांसेस कम हो गए, देखें, ठीक है। और ऑन टाइम प्रोजेक्ट 81% थे, अब 75% है। लेट प्रोजेक्ट 6% थे, अब ज्यादा हो गए, ज्यादा परसेंट है लेट की, और फेल होने के चांसेस भी 7% है, देखें हम। तो इससे क्या समझ आ रहा है? इससे समझ ये आ रहा है कि जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा ना, उतने चांसेस ज्यादा है कि आप फेल्यूर की तरफ जाओगे, उतने चांसेस ज्यादा है कि टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। रीजन उसका सिर्फ ये है कि प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन सही नहीं होगी, इसलिए। अच्छा, उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो दूसरे इसने दिखाए वो 1 लाख लाइन ऑफ कोड के हैं, 1 लाख, यानी कि 10 गुना ज्यादा है प्रीवियस वाले से। 10 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट, तो 1% पहले प्रोजेक्ट टाइम से पहले बने, 61% ऑन टाइम है, 18% लेट है, और 20% फेल है। यानी कि डेटा देखें, बढ़ता जा रहा है इस तरफ, इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, ये 10 लाख लाइन ऑफ कोड यानी कि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो लेस देन 1% चांसेस है कि अब टाइम से पहले बनेगा, लेस देन 1%, यानी कि चांस ही नहीं है, बिल्कुल ही चांस नहीं है कि टाइम से पहले बनेगा। 28% प्रोजेक्ट हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 28% प्रोजेक्ट हैं जो टाइम पे बनेंगे, 24% लेट बनेंगे, और 48% चांसेस हैं कि प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 10 लाख लाइन ऑफ कोड का प्रोजेक्ट है, 10 लाख लाइन ऑफ कोड यानी कि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, और 0% चांसेस है कि टाइम से पहले बनेगा, बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये 1998 की रिपोर्ट है, ये देख लीजिएगा नेट पे,
लेटेस्ट भी हो सकता है नेट पे मिल जाए आपको। 14% प्रोजेक्ट हैं कि टाइम पे बनेंगे, 21% चांसेस है कि लेट बनेंगे और 65% चांसेस हैं कि फेल हो जाएंगे, नहीं बनेगा आपसे। तो ये डेटा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ये डेटा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये समझाना है कि जितने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उतने बड़े ज्यादा चांसेस होते हैं उसमें अनसर्टेनिटी के, ठीक है? उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। तो सक्सेस के चांसेस कम क्यों है? सक्सेस के चांसेस कम इसलिए है क्योंकि जितनी आप उसके अंदर आपको चाहिए कि एस्टिमेशन को एक्यूरेट बनाएं, ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेशन करने की कोशिश करें, और जितनी अच्छी एक एस्टिमेशन करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेस की तरफ जाओगे, ठीक है? जितनी बुरी एस्टिमेट करोगे, यानी कि जितना अंडर एस्टिमेट ज्यादा करोगे या ओवर एस्टिमेट ज्यादा कर दोगे, तो चांसेस ऑफ सक्सेस भी उतने कम हो जाएंगे। सो बेहतर ये है कि आप प्रॉपर एस्टिमेट करें, एस्टिमेशन के ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएं, सही एस्टिमेट करके फिर आप प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लें। उसके बाद प्रोजेक्ट की प्लानिंग करें और उसके बाद प्रोजेक्ट को डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है? ये रियल डेटा के ऊपर आपको दिखाए हैं परसेंटेजेस। यस हिजबुल्लाह, क्वेश्चन है? सर मैं ये बोल रहा था कि सर मोहम्मद अली निजामानी वेट कर रहे हैं, उनका भी क्लास है, तो ठीक अगर है, ओके, बस स्टूडेंट्स। मैं खत्म कर रहा हूँ। मुझे मैं इसको यहीं वाइंड अप करता हूँ, बाकी 2-3 स्लाइड है वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पे खत्म करूँ, ठीक है? सो ये आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।